श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाई सविता पर। तो फ्रेंड्स, जैसे अब बसंत ऋतु आ गई है और अब फरवरी का मंथ लग गया है और फरवरी मंथ में बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जो हम गार्डनर को करने होते हैं और हम गार्डनर के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाला होता है। वहीं पर काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो कि थका देने वाले होते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग करना है, अपने प्लांट को खाद देना है और साथ ही साथ उनका भी ख्याल रखना है जो अब छोड़कर जाने वाले हैं उन परमानेंट प्लांट का, जिन्होंने भर भर के हमें फ्लावरिंग करी थी। उसमें फ्रेंड्स आ जाता है गुलदाउदी का प्लांट। तो गुलदाउदी प्लांट में अभी भी काफ़ी सारे जगह जगह फ्लावर दे रहा है, पर काफ़ी जगह काफ़ी सारे हमारे फ्लावर स्पेंड भी हो चुके हैं और हमारा कुछ प्लांट अब इस तरह का हो गया है और जिसने न्यू ग्रोथ भी निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि इन सूखे हुए प्लांट का फ्लावर का हमें क्या करना है। तो आज आपको 5 ऐसे उपयोग बताऊंगी इन फ्लावर के जो आपको भी काम देने वाले हैं फ्रेंड्स, और साथ के साथ बताऊंगी आपको कि हमें कुछ इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे ये अगले साल के लिए बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करेगा और अगले साल ही नहीं बल्कि वो इसी साल में आपको दोबारा फूल लेने के लिए मजबूर कर देगा हमारे प्लांट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। एक लाइक कमेंट हाइप करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। एक लाइक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें नए वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ लास्ट तक भी बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारे जितने भी स्पेंड फ्लावर हैं इन सभी को हमें अपने प्लांट पर से हटा देना है, क्योंकि अब ये फ्लावरिंग तो करेंगे नहीं पर आपके प्लांट को ज़रूर नुकसान देंगे। अगर ये आपके प्लांट पर लगे रहेंगे फ्रेंड्स तो ये आपके प्लांट को नुकसान करेंगे, आपका प्लांट मर सकता है। तो हम जितने भी हमारे ये सूखे हुए फ्लावर हैं फ्रेंड्स, इनको तोड़कर रख लेंगे। तो आज आपको इसी का यूज़ बताने वाली हूँ, आप किस तरह से ये अपने सूखे हुए प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। पहला जो यूज़ आता है गुलदाउदी के सूखे हुए फूलों का, वो आता है आप इसके बीजों को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि सूखने के बाद इसमें बीज बनते हैं इस तरह से। तो आप इनके सूखे हुए फूलों से बीज भी ले सकते हैं और इन बीजों को स्टोर करके अगले साल में नया एक प्लांट तैयार कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ आता है फ्रेंड्स, आप इस सूखे हुए फ्लावर को अपने वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सूखे हुए फ्लावर हैं फ्रेंड्स हमारी वर्मी कंपोस्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे होते हैं। आप अपने अगर वर्मी कंपोस्ट में इसको डालेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही फ़ायदा करेंगे आपकी वर्मी कंपोस्ट को, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। और जो तीसरा उपयोग आता है फ्रेंड्स, वो आता है आप इसको सुखाकर पीस लीजिए और पीसने के बाद या टुकड़े टुकड़े करके भी आप अपने प्लांट की मिट्टी में मिला देंगे। तो ये बहुत ही लाभकारी आपके लिए, प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। एक उपयोग इसका आता है फ्रेंड्स, ये कीटनाशक के रूप में भी काम करता है। आप इसका पाउडर बनाकर और इसको अपने प्लांट पर छिड़क सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पायरेथिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो आपके प्लांट को कीटाणुओं से सुरक्षा करता है। तो आप सुखाकर इसको पीसकर और पीसने के बाद अपने प्लांट पर लगने वाले कीट पतंगों को इससे हटा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये इंसेक्टिसाइड भी है। जो इसका चौथा उपयोग आता है फ्रेंड्स, वो आता है ये गुलदाउदी के फूलों को आप सुखाकर इसकी हवन सामग्री बना सकते हैं, या आप इससे धूप बत्ती भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप कोकोपीट मिलाकर और थोड़ा सा इसमें घी मिलाकर, थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको पीसकर और एक अच्छी सी धूप बत्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा एरोमा आता है और ये हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं और घर में पॉजिटिविटी भी लाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो सबसे लास्ट उपयोग आता है वो आता है आप इसका बायो एंजाइम भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बायो एंजाइम बनाने के लिए एक खाली बोतल में आप इस तरह से कोई भी खाली बोतल लेकर उसमें ये सूखे हुए फूलों को डाल दीजिए। इस तरह से आप इसमें सूखे हुए फूलों को डालकर और उसमें थोड़ा सा ये जैगरी का लिक्विड डाल दीजिए, जिससे ये जल्दी से फॉर्मेंट हो जाएगा और आपका एक बहुत ही बेहतरीन बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। बस इसके कैप को बंद करके आप छाया वाली जगह पर रख दीजिए और ये करीब 3 महीने में आपका बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा, जो आपके प्लांट पर आप हर 15 दिन में या 20 दिन में इसको दे सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से इसका बायो एंजाइम बना के तैयार करके रखा था अपने घर पे और मैं अब इसको भी यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है मेरे लिए। उसी तरह से मैं इस साल भी इसके लिए बायो एंजाइम इसी तरह से तैयार करूँगी, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। और जैसे हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से ये भी हमारे प्लांट के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है।
तो आप इन सारे फूलों को भी इसी में डालकर और इसी तरह से अपने प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा ये एक बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। उगई के सूखे हुए फूलों से हम कैसे बायो एंजाइम या उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स ये कि आपके जब गुलदाउदी के प्लांट से सारे फ्लावर स्पेंड हो गए हैं तो हम इसी सीजन में किस तरह से अपने प्लांट पर दोबारा से फ्लावरिंग ले सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है वही आपको बताती हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें सारे जितने भी आप देख पा रहे होंगे अभी भी इसमें न्यू ये कुछ कलियाँ आ रही हैं, पर अगर आप इन पे कुछ ज़रूरी काम नहीं करेंगे तो ये कलियाँ फ्लावरिंग में कन्वर्ट नहीं होंगी और ये यहीं की यहीं पर फ्रेंड्स कुछ इस तरह से देखिए ये मर जाएंगी, क्योंकि जैसे ये सूख जाएंगी, एकदम काली हो जाएंगी इस तरह से। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जितनी भी आपके इस पे फ्लावरिंग होके खिल गई है उसके बाद आप इसको कट कर दीजिए फ्रेंड्स। और कट करने के बाद अगर आपके प्लांट से कुछ इस तरह से न्यू ग्रोथ निकल रही है, आपको दिख रही है, तो वहाँ से मत कट करिए। पर अगर आपको न्यू ग्रोथ इसमें से नहीं दिख रही है कुछ इस तरह से तो आप इसको कट कर दीजिए। तो आप इसको करीब 3-4 इंची तक इस तरह से कट कर दीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए तो होगा क्या फ्रेंड्स, जो हमारी ये न्यू ग्रोथ निकल रही है वो और आगे बढ़ेगी। जिस तरह से देखिए ये है, तो आप अब ये से ये सारा सूख गया है तो आपको इसको यहाँ से ही कट कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से कट नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या होगा कि हमारे जो न्यू ग्रोथ है उसको डिस्टर्ब करेगी और उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होने देगी। तो इस तरह से हमें जितनी भी ये सूखी ग्रोथ है इसको हटा देना है और इसकी नई ग्रोथ पर इसे हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करना है हमें वो भी आपको बताती हूँ और कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जो आपको इसी सीजन में आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो जैसे भी इसकी ये सारी न्यू ग्रोथ आ रही है फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो इसके प्लांट में से जितनी भी बीड्स वगैरह उगाई हैं वो हटा देना है और अब इसको दोबारा से हमें फर्टिलाइज़ करना है। क्योंकि अगर हम इसको फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी अपनी ताकत जो मिट्टी की थी उसने फ्लावरिंग में ख़त्म कर दी है। अब इसे दोबारा से हमें खाना खिलाना है फ्रेंड्स, और वो खाना क्या है वो भी आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। तो पहले आप इसको या तो आप सरसों की खली का लिक्विड दे सकते हैं इसके लिए, और अगर आप सरसों की खली का लिक्विड नहीं देना चाहते फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा इसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है NPK 126100 इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे प्लांट की जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करता है, प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसको भी ग्रोथ बढ़ाता है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग करने के लिए हमारे प्लांट को जो है ये मजबूर कर देता है एक तरह से बोला जाए तो अब इसको कैसे देना है फ्रेंड्स वो भी आपको बताती हूँ। तो जब भी आपके प्लांट पे इस तरह से आप कटिंग करने के बाद आप इसके प्लांट की मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए। इस तरह से इसकी रिम साइड में गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें आधा चम्मच अपने प्लांट में हर एक में ये जो ये आता है इसका ये पाउडर इस तरह से अपने प्लांट में दे देना है। चारों तरफ से आप इसके प्लांट को दे दीजिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स आपको हर प्लांट में इसी तरह से ये डाल देना है। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, वो है ये कि आपको इसको 1 लीटर पानी में आधा चम्मच करीब अपने प्लांट पर डालकर उसमें स्प्रे भी करना है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पर आधा चम्मच ये डालकर ये जो NPK है इसको डालकर और आप स्प्रे भी करना है। स्प्रे से क्या होगा फ्रेंड्स कि हर पार्टिकल तक आपका ये पानी इसका NPK का पहुंच जाएगा और ये बूस्ट करता है हमारे प्लांट को। एक इसका सबसे अच्छा फ़ायदा फ्रेंड्स ये है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो आपके प्लांट पानी में अच्छी तरह से घुलनशील होता है, तो ये घुलकर आपके प्लांट पर इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। तो अपने प्लांट पर आप इस तरह से पूरी तरह से अपने प्लांट को मिला दीजिए फ्रेंड्स, इससे अच्छी तरह से पूरी जड़ों तक और इसके पूरे इसमें ये सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। तो ये जल्दी से आपकी दोबारा से फ्लावरिंग पर इसकी न्यू शूट्स आ जाएंगी। इस तरह से आप अपने हर प्लांट पर इसका अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। आज की मेरी छोटी सी शेयरिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ये NPK बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको आज सूखे हुए फूलों का यूज़ बताया है और दोबारा से फ्लावरिंग पाने का तरीका बताया है, आप आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट हाइप कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।